अच्छा और सच्चा इंसान बना देती है। पहले मैं हर व्यक्ति को जाति धर्म की नजर से देखता था, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से मेरी भेदभाव करने की सोच खत्म हो गई। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप एक ऐसे बच्चे की तरह बन जाते हैं जो किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। यह इंडस्ट्री ना सिर्फ आपको बड़ी गाड़ी देगी, करोड़ों रुपए देगी, अपितु एक इच्छा अच्छा और सच्चा इंसान भी बना देगी। आज बहुत सारे लोग मैंने स्क्रीन मेरी तारीफ करते हैं। गुड ह्यूमन बीइंग कहते हैं, जिसका पूरा क्रेडिट मैं इस इंडस्ट्री को देना चाहता हूँ। हमें गर्व है कि हम बेहतरीन इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हमें गर्व है कि हम एक बेहतरीन इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ या हिस्सा हैं। देश के विकास में सहायक हेल्प्स इन नेशनल डेवलपमेंट। इस इंडस्ट्री में काम करने से आपको लगेगा कि आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। डायरेक्ट देश के विकास के लिए लाभकारी है। प्रोडक्ट सेलिंग में सरकार को 100% टैक्स जाता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं होता है। डायरेक्ट सेलर को टीडीएस कटने के बाद ही कमीशन मिलता है। रोजगार में भी मदद मिलती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से आपको भी ऐसा भाव आएगा कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारा सैनिक -20 डिग्री के वातावरण में भी बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करता है। उसे मिलने वाली पगार नहीं, बल्कि देश की रक्षा के भाव से हिम्मत मिलती है। यही भाव अगर व्यापार में आ जाए तो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं। यह फीलिंग हमें कभी थकने नहीं देगी। और हमारा देश का जो भी सैनिक है, बॉर्डर पे खड़े होके हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। अब वो ये नहीं पता कि उनको कितनी पगार मिलती है, कितनी नहीं पगार मिलती है। वो तो हम लोगों की रक्षा ही करते हैं। रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। पॉइंट 10, दुनिया भर में व्यापार करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क। डायरेक्ट सेलिंग की दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको अपने शहर से बाहर निकलकर देश भर में काम करने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर है तो आप पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं। इसके जरिए आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। इसी वजह से आज हिंदुस्तान के हर राज्य में मेरी टीम है। और भी स्लाइड है मैम? आवाज आ रही सुमित्रा मैम? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय, इंश्योरेंस फॉर जनरेशन। हम लोग जीवन बीमा इसलिए करवाते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप अपने परिवार के लिए सीरियस हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो डायरेक्ट सेलिंग में पूरी ताकत लगा दीजिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके बच्चों को ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों के बच्चों को भी पैसा देता है। अमेरिका में आज चौथी पीढ़ी इस काम में उतर गई है, तो वही भारत में दूसरी पीढ़ी नेटवर्किंग के बिजनेस में पांव जमा रखी है। चैट विद इस बेट्स के
एपिसोड नंबर 43 वो एक नाम है मैम 43 में चैट विद सुरेंद्र वत्स, जी एक नाम है चैट विद हाँ सुरेंद्र वत्स। विद सुरेंद्र भट्ट। यस सर। सर स्क्रीन पे कुछ हल्का सा दिखता है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। में हमें रवि ओपी शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था। रवि जी के पिताजी जिनका नाम ओपी शर्मा था, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। वह राजस्थान सरकार में बड़े अधिकारी थे। हार्ट अटैक के कारण असमय ही उनका निधन हो गया। रवि जी के नाम ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया। उन्हें जीरो से इस बिजनेस को शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रवि जी इस बिजनेस की सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी हैं। उन्होंने वहां से शुरू किया जहां से उनके पिताजी नेटवर्किंग को छोड़कर गए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सीरियस हैं, तो आपने सही विकल्प चुना है। पॉइंट 12, अपनी कहानी स्वयं लिखने का व्यवसाय। बिजनेस ऑफ राइटिंग योर वन स्टोरी। हिंदी के एक महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है, मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा जाए और लोग उसे पढ़ें। ये उद्योग आपकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता है, मेरा विश्वास है। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने वाले लोगों पर आने वाले समय में फिल्म बनेगी, जिस प्रकार खिलाड़ियों व अन्य क्षेत्रों के कामयाब लोगों पर बनती है। मैं अपने इंटरव्यू में मेहमानों से पूछता हूँ, अगर आप फिल्म बनी तो कौन हीरो या हीरोइन होनी चाहिए? अगर आप पर कोई फिल्म बनी तो कौन हीरो या हीरोइन होना चाहिए? मेरी ये बातें शायद आपको बड़ी लगे, लेकिन मेरा विजन कहता है ये होगा, बस समय लग सकता है। आज आपको क्या मिल रहा है, उसकी वजह क्या मिल सकता है, उस पर केंद्रित रहिए। दान देने वाले लोग भी यही चाहते हैं कि उनके नाम का पत्थर लगे। पॉइंट 13, सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगत। लिविंग इन बेस्ट असाइनमेंट एसोसिएशन है। मैंने पिछले मैंने पिछले 22 सालों में ये महसूस किया है कि दो तरह की दुनिया है। एक तो डायरेक्ट सेलिंग वालों की दुनिया, वह इससे बाहर की दुनिया। एक पारिवारिक व सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जब मुझे बाहर की दुनिया में जाना पड़ता है, तो कई बार मुझे उस माहौल में घुटन होने लगती है, क्योंकि वहां पर जाति धर्म की बातें अक्सर होती हैं। संकुचित सोच नजर आती है। हालांकि मैं उसी दुनिया में पला व बढ़ा हूँ, लेकिन अब वो दुनिया रास नहीं आती। 2020 में मैंने कुछ महीनों तक अनाज व दूध से बनी हुई चीजें छोड़ दी, जिससे 6 महीने मेरा वजन 78 किलो से घटकर 68 किलो रह गया। उसी समय मुझे एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। मेरे कम वजन व शरीर में आए बदलावों को कुछ इस प्रकार चित्रित किया है, तुम बिल्कुल सूख गए हो, गाल गए हैं, बूढ़े की तरह खाल लटक गई है। ये सारी बातें सही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन सब पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग की एक इवेंट में जाने का मौका मिला। वहां पर मेरे कम हुए वजन को कुछ इस प्रकार चित्रित किया, तुम्हारी उम्र 10 साल कम हो गई है, जवान होते जा रहे हो। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? क्या बदला? देखने का नजरिया व बात करने का ढंग। हॉस्पिटल में भर्ती एक व्यक्ति का हाल चाल पूछने जब लोग जाते हैं तो अनजाने में कहते हैं बहुत कमजोर हो गए हो, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। कब तक?
और भर्ती रहना पड़ेगा, कितने पैसे लग गए हैं। लेकिन उसी मरीज का हाल पूछने जब एक डायरेक्ट सेलर जाता है तो कहता है, तुम तो फाइटर हो, ये बीमारी तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर तुम्हारी एक होम मीटिंग करवानी है और अगले महीने बड़ा सेमिनार भी तुम्हें अटेंड करना है। अगर 4 डायरेक्ट सेलर उससे मिलते हैं तो उसे लगा है मैं बिल्कुल सही हूँ, वैसे ही मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अगर आप डायरेक्ट सेलर की संगत में रहोगे तो बुरी से बुरी परिस्थिति से जल्दी बाहर आ जाओगे। और मैं इस तरह की संगत में रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पॉइंट 14, जीवन भर के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु, लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच। पुराने जमाने में हर व्यक्ति का गुरु होता था और वह उसमें अटूट श्रद्धा रखते थे। भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र, जिनके आश्रम में रहकर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। गुरुओं का महत्व सदियों से चला आ रहा है और आज भी है, लेकिन आज के समय सच्चा गुरु खोजना जो आपको अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर उस समय सच्ची सलाह दे जब आप दोराहे पर खड़े हों और यह आपको रास्ता भी ना दिखाई दे रहा हो। ऐसा ढूंढना मुश्किल है। और भी आवाज़ बंद कीजिए बबता मैम जी। जी कंटिन्यू कीजिए। फिर हो गया है। सुमित्रा मैम जी, आपको नींद आ रही है क्या? नहीं सर, मैंने सोचा स्क्रीन ऑफ करके उनके माइक ऑफ कर दूं। कंटिन्यू। डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति आपका स्पॉन्सर होता है और उसके ऊपर के लोगों को लास्ट टाइम ऑफ सुपरेंस कहा जाता है। आप इनमें किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु कोच मान लें और फिर समर्पित भाव से उनके मार्ग निर्देशक डायरेक्शन में काम करते रहें। वो चूंकि अनुभवी हैं और बड़ी बड़ी टीमों का नेतृत्व करते हैं, वो आपकी हर उलझन का समाधान देंगे। बड़े बड़े लोग आज के समय में पेड लाइफ कोच रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ फ्री लाइफ कोच मिलता है और वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता छुपी है। पॉइंट 15, एक परिपूर्ण जीवन, ये फुल फील्ड लाइफ। नौकरी व परंपरागत व्यापार से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां पर आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। ढेर सारा पैसा, समय की आजादी, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तित्व विकास के अवसर, देश दुनिया घूमने का मौका, नए दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण अच्छी सेहत। ये इंडस्ट्री न केवल आपको भौतिक सफलता दिलाएगी, अपितु आपको दुर्लभ मानसिक शांति भी महसूस कराएगी। सकारात्मक नजरिया, कृतज्ञता का भाव, दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना, बगैर किसी भेदभाव के सबसे मिलना, हर समय सीखने के लिए तैयार रहना, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको अन्य किसी उद्योग में नहीं मिलेंगे। सारांश इसका है, अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए है तो अच्छा सा भोजन कर लीजिए। 3 घंटे की खुशी चाहिए है तो एक अच्छी सी फिल्म देख लीजिए। 3 दिन की खुशी चाहिए है तो 3 दिन घूमने चले जाइए। 3 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। फिर आगे लाइट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए
तो एक अच्छी सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनिए, मेहनत कीजिए, जिंदगी भर मजे कीजिए। खुशी मनाने के लिए आपको दिवाली, ईद, क्रिसमस व प्रकाश पर्व का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको हर दिन पर्व त्योहार की तरह बीतेगा। बस शर्त इतनी सी है कि आप सही कंपनी में हों। सही कंपनी कैसे चुने, यह आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। अभी मैम के द्वारा बताया गया बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रहा, क्योंकि कल से लेकर आज तक जो आपको बातें बताई जा रही हैं बेहद ही जानकारी से पूर्ण रहा, क्योंकि आज जो पॉइंट मैम ने बताया इसमें ये बताया, क्योंकि आज की स्टार्टिंग हम बता रहे हैं कि जो मैम ने बताया कि जाति धर्म से दूर रखती, यानी ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जाति और धर्म ये सब मायने नहीं रखता। आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ना करते हैं, कितने बड़े फैमिली से हैं, परिवार से हैं, मायने वो नहीं रहता। किस विभाग में काम करते, कितना इनकम करते, कितना पैसा आपके पास बन रहा है, वो मायने नहीं रखता। मायने यहाँ ये रखता है जिस इंडस्ट्री में आप आए हुए वहाँ आपका अचीवमेंट क्या है। और यहाँ हर कोई जीरो से शुरू करता है और जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक का सफर यहाँ से पूरा कर सकता है। और मैंने द्वारा बताया गया कि देश के विकास में सहायक ये जो डायरेक्ट सेलिंग है वो देश के, यानी हम लोग किस तरीके से देश सेवा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं फौजी हूँ मैं तो ही मैं देश सेवा कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे सरकार के किसी ऐसे काम को मैं कर रहा हूँ जिससे मैं देश सेवा कर सकता हूँ। यह सिस्टम ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं तो आपके टैक्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं और पूरी ईमानदारी से जाते हैं, क्योंकि उस तरह का सिस्टम ये होता है अगर सपोज आप टैक्स नहीं भरेंगे तो कोई आपको कहने वाला नहीं है। लेकिन बस यहाँ ऐसे सिस्टम है, यही आपके पास 100 रुपये भी आता है, 100 रुपये जो टैक्स बनता है वो आपका टैक्स ईमानदारी से आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास जाने के बाद ही आपके पास इनकम होता है। उसी टैक्स से जो गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं तो उन लोगों को सैलरी वगैरह जाती रहती है। इस तरीके से आप देश सेवा कर रहे हैं। और मैम ने बताया कि दुनिया भर में व्यापार करने का मौका मिलता है, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ और हमारे यहाँ आज रजिस्ट्रेशन हुआ है बिहार से। तो अब मैं बिहार से भी अगर वहाँ मेरी टीम चल गई तो बिहार भी मेरा बिजनेस चल जाएगा और घूमने फिरने का भी मौका मिल रहा है। यानी कि पूरे इंडिया में आप इसके माध्यम से अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते। भले आप ना जाइए बट आपका बिजनेस वहां तक चला जाएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है कि आप इस एक बार काम कीजिए। तो होता ये है कि आपके काम करने, अभी सर मैम ने बताया कि कोई शर्त है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे ना, उनके पिताजी किसी कारणवश एक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। ऑलरेडी वो बढ़िया रैंक पे थे और उनके बच्चे को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा और वही रैंक उनके बच्चे को ट्रांसफर हो गया। यहाँ ये सिस्टम होता है कि ऑलरेडी आप यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला व्यवसाय यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। और मैम ने बताया कि अपनी कहानी स्वयं लिखने का आपको अवसर मिलता है, यानी किस तरीके से आप एक सुपर हीरो बन सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि हर कोई, मैंने पहले बताया था कि जीरो से ही शुरुआत होती है। अब भले कितने बड़े अधिकारी हो, कितने बड़े पैसे वाले अमीर इंसान हो, यहाँ सबको सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगत मिलती है। जीवन भर के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु बनाना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। और सबको पता है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, घर में हो, फैमिली में हो या फिर बाहर में हो या किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, ये चीज है। तो इस तरीके एक पावरफुल जीवन यहाँ से आप ऑलरेडी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये चीजें बहुत ही बेहतरीन ये लाइन थी कि पॉजिटिविटी जो होती है, पॉजिटिविटी जो होती है
वो डायरेक्ट सेलिंग वालों के पास बहुत होती है। वो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं है, किसी के बारे में उनका बिजनेस चले या न चले, उनके साथ टीम वर्क करे या न करे, बट वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। उन डायरेक्ट सेलर ऐसे होते हैं ना कि मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। यहाँ बताया गया था कि तुम बिल्कुल सूख गए हो, गाल पीछे, यानी कि वो बूढ़े हो। बताया जा रहा है कि आप यदि आप अपने आप को मेंटेनेंस कर रहे हैं, सपोज अपनी फिटनेस पे केयर कर रहे हैं, या फिर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि आप कुछ वीक हो गए हैं, अदर लोग उसका नेगेटिव मतलब निकालते हैं कि तुम ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो, जैसे इस लाइन में बताया गया है, तुम बिल्कुल सूख गए हो, पुचक गए हो, बूढ़े की तरह गाल लटक गई है। बट वहीं डायरेक्ट सेलिंग वाले से अगर मुलाकात होती है, अरे वाह क्या बात, अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान दे रहे हो आप, क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मतलब इस तरीके से बातें निकल के आती है, क्योंकि जो सोचते जैसे आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। और क्योंकि ये जो अभी आप मैम ने भी बताया था, इस बात को इस बुक में भी लिखा गया है कि आप अगर हॉस्पिटल में कोई यदि एडमिट है, तो अभी नॉर्मल बोलचाल में आप खुद जाते होंगे, आप देखते होंगे, किसी हॉस्पिटल में मिलते होंगे, तो लोगों के द्वारा क्या क्या सवाल पूछा जा रहा था, अरे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, अरे मेरे फलाना की बहू की लड़की के साथ ऐसा हुआ था, वो ये हो गया, वो हो गया, मतलब इतनी तमाम तरीके की बातें वहाँ सुनने को मिलता है कि जो मरीज होता है वो सोचता है कि अरे मुझे लोग ठीक करने, मतलब मुझे देखने क्यों आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मतलब मैं क्या पता कहीं ऐसा हो कि मैं जिंदगी छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे लोग देखने आ रहे हैं। देखने के बाद ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। वही देख डायरेक्ट सेलिंग वाले के नेटवर्कर यदि वहां जाते हैं मिलने के लिए, तो उनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी होती है, अरे यार क्या कर रहे हो यहाँ, कब से पड़े पड़े यहाँ तक, कब तक यहाँ रहोगे, जल्दी निकलो, चलो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं आपके करने के लिए, ये सेमिनार, ये इवेंट, ये सब आपको अटेंड करने, और आप जब तक आप जाओ तब तक ये काम पूरा होगा नहीं। और इस तरीके से व्यक्ति को ये लगता है कि रियल में मेरी वैल्यू है, और मुझे जल्दी से ठीक होकर जाना पड़ेगा। ठीक होना क्या है, ऑलरेडी मैं ठीक हूँ, जिस दिन मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे उस दिन मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू सर, मीटिंग आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बुलाना चाहूंगी इस वीआईपी विनिंग टीम के फाउंडर मिस्टर राजकुमार सर जी को। सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत बंदन अभिनंदन है, और आइए इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। शायद मेरी माइक ऑफ होगी। ओ सेट। सर माइक आपकी ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आएगी। आज आप लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंटें देखा, सुना, जाना। उन पॉइंटों में क्या क्या है आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। शुरू में जब कल बताया गया था तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि संपूर्णता, यानी आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलने की उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, भरोसा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप किसी से बात करते हैं, कॉलिंग के दौरान आप किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, तो इन अगर पॉइंटों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पूरा बैठ जाइए एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया क्या था, जोखिम रहित, यानी बिल्कुल रिस्क फ्री है। जैसे आज आप हम सभी साथी एक छोटे से अमाउंट के माध्यम से इस इंडस्ट्री में शामिल हुए हैं। अराउंड समथिंग जितने भी साथी भी शामिल हैं उनके पास जिस अमाउंट के साथ आपने एंट्री की हुई है उस अमाउंट का कम से कम अगर मिनिमम कहा जाए तो 5 से 10 गुना इनकम आपके पास ऑटोमेटिक हो चुकी होगी। लोगों को अपनी माइक ऑन करने में माइक ऑफ कर दीजिए भाई मेरे को। नहीं हो रहा माइक ऑफ ना, क्योंकि नेटवर्क इशू का तो नहीं होगा माइक ऑफ। चलिए कोई नहीं। तो आपने देखा माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं हो रहा, कुछ ऑप्शन चेंज होगा इसमें। बबीता मैम जी अपनी माइक ऑफ कर लीजिए आप। कीजिए, उसको कुछ बात करनी है। अरुण को इनवाइट कीजिए, उसको कुछ बात करनी है।
चलिए अरुण जी, अपनी माइक ऑन कीजिए। आप, आपके पास एक विंडो गई हुई है। अरुण जी, अरुण सर अपनी माइक ऑन कीजिए। आप, आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसको टच कीजिएगा। अनम्यूट वाले पे UNMUTE लिखा होगा। सर शरीर पे रियल है। ये ये आदमी जाता है, हर इंसान जाता है तो अलग अलग नजरिए से देख करके वो अपनी जो बताते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं वो हर चीज के लिए उत्साहित कर करके उनको जो थोड़ा दिक्कत भी रहता है वो उत्साहित होने से अच्छा हो जाने लगता है सर, और वो दिक्कत वाली भावना पे से अलग हट जाता है ब्रेन, तो अच्छा होने लगता है और उत्साहित होने लगता है सर। बहुत अच्छी पॉइंट मैम बताई, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। सर क्या नेटवर्क इशू लग रहे हैं? तो मीटिंग रहे, बताओ। अभी सर के माध्यम से बताया गया, अरुण सर के माध्यम से कि डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। और अक्सर मीटिंग बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है, उसमें आपकी इन्वॉल्व यानी कि एंट्री बहुत जरूरी है। देखिए, कहा जाता है सफल होना और असफल होना। यदि आप इसमें अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर मैंने करी आपकी रिव्यू टैग में एक चीज, बट डायरेक्ट सेलिंग जो है इसमें हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। दो चीज हो सकती है, या तो वो सफल होंगे या तो वो असफल होंगे, या तो वो सफल होंगे या तो वो असफल होंगे। अगर तीसरा कुछ होना हो तो बताइए, तीसरा कुछ यहाँ से होना हो तो बताइए। नहीं हो सकता, क्योंकि सफल या असफल। लेकिन उसके लिए भी आपको अपना एंट्री कराना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप खुद की एंट्री नहीं कराएंगे, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब तक इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, तो कैसे पता कि आप सफल होंगे या असफल होंगे? अब बच्चा मेरा छोटा बच्चा है, अभी से मैं इसके भविष्य को तय कर दूं 18 साल बाद, 20 साल बाद ये क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, इससे क्या होगा, इससे नहीं होगा। अभी से हम इसके भविष्य को, यानी जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है, उसको हम इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करते ही होता है कि नहीं, क्यों नहीं मैं सफल हो जा रहा हूँ। 2-4 महीने 6 महीने होते होते उनको पूरा भरपूर लाखों रुपए चाहिए। लाख रुपए में कम से कम ये तो होना चाहिए कि आपको लग्जरी लाइफ से, तो लग्जरी लाइफ की तरफ पहले अपने आप को ट्रीट कीजिए। वो तो एजुकेशन वाले बंदे होते हैं। बाकी एक कहानी शायद किसी के माध्यम से आई हुई थी कि एक आदमी था, एक भिखारी था जो भीख मांगने के लिए निकला था। और जस्ट एक आदमी ने उससे मिला जो कहा कि ठीक है, मैं तुमको भीख तो नहीं दे सकता, बट तुमको अपने बिजनेस पार्टनरशिप करने का मौका मैं तुमको दे सकता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारे रहेंगे और तुमको उसको सेल करना, और सेल करने के बाद मैं तुम 10% 90% तुम लेना और 10% मुझे देना। वो व्यक्ति कहा ठीक है, डन है, जब मुझे 90% मिल रहा है तो मैं इसको करूंगा। और किया, अच्छा खासा उसमें इनकम भी उसका हुआ, अच्छा खासा पैसा कमाया। जब पैसा उसके हाथ में आ गया तो उन्होंने देखा इतना ढेर सारा तो पैसा है। 90% लेने के बाद भी वो व्यक्ति 10% देने के लिए सोच रहा है, मैं दूं या ना दूं। जब उसका मालिक आया देखने के लिए तो कह रहा है, भैया ऐसा है सर जी कि इसमें बहुत घाटा हो गया, मुनाफा हुआ नहीं है, मेरे बहुत नुकसान गए हैं, इसलिए मैं पैसे आपको इस पर नहीं दे सकता हूँ। ठीक, तो ये चीजें होती हैं कि ये जो सोच होती है लोगों की, बिजनेस करने का जो सोच होता है, अब तो वो गया, दूसरे बार उसको देगा नहीं कोई। जो बिजनेस की जो सोच होती है, अमीरी की जो सोच होती है, देने की जो सोच होती है, देने की जो ललक होती है, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। काबिलियत ये होनी चाहिए कि आपको किसी को किस तरह का रोजगार दे रहे हैं और वो व्यक्ति कितना ईमानदार से कर रहा है। आप किसी के साथ ईमानदार बनेंगे तो आपके साथ भी लोग ईमानदार बनेंगे। जिस बिजनेस को जिस तरीके से आपको मिला हुआ है, पूरी ईमानदारी से आप कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि समय लगभग हो चुका है। किसी को अपनी बात कहनी है तो अपनी हैंड राइज कीजिए। एक मिनट और उनकी बातों को लिया जाएगा।
अभी अपने बीच में निश्चल दरगाह सर जी का हैंडटच काफी हाँ, देर से है। बताते हैं ना, उठ फिर यदि के आपको कुछ कहना है अपनी माइक ऑन कीजिए। निश्चल दरगाह सर जी सिल्वर डायरेक्टर है। बस आपने को बताया अभी ठीक है, ठीक बहुत ही अच्छा रहा मीटिंग। आज का मीटिंग बहुत ठीक ठीक। हाँ, तो थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी अपना मीटिंग अच्छा